गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टले। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टले। ओम गंग गणपतयः नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। आप सबको गणेश उत्सव की बहुत बहुत मुबारकें। अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि हर त्योहार पे मैं आपको यही बताया करूँगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इससे आपको पता चलेगा कि आपको गणेश पूजन में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है और क्या सामग्री ऐसी है जो हमें बिल्कुल भी गणेश पूजन में नहीं रखनी। और इसमें एंड में आपको मैं ये भी बताऊंगी कि आपको कौन सी वो 9 गलतियां हैं जो नहीं करनी, ताकि जिससे हमारे जो गणेश जी हैं हमसे रुष्ट ना हो जाए। तो आइए आगे चलते हैं। ये पूरे जोश और उल्लास से अपने गणपति जी के आगमन की तैयारी करें। बड़ों के साथ साथ एक छोटे से बच्चे का उल्लास। चतुर्थी वाले दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्मदिन मनाया जाता है। शिवपुत्र गणेश जी के जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि को हुआ था। और ये तिथि जो है वो इस बार 2020 को 22 अगस्त को मनाई जाएगी। और ये 22 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक गणेश उत्सव मनाया जाता है। सबसे पहले तो ये हर इंसान की अपनी अपनी इच्छा अनुसार है। आप चाहे उनको 1 दिन अपने घर में रखें, चाहे 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 11 दिन। 11 दिन में 10 दिन आपने अपने घर में रखना होता है और 11वें दिन उनका विसर्जन करना होता है। तो आप समझ लीजिए, एक तरह से आप श्री गणेश जी को अपने घर में एक मेहमान की तरह रखते हैं और उनकी स्वागत करते हैं, उनकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं। और ये माना जाता है कि जो विधि पूर्वक सब कुछ करता है वो परिवार में जितनी भी किसी काम में बाधाएं आ रही होती हैं उनको वो दूर करते हैं गणेश जी। तभी तो गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है। जब आपने विधि पूर्वक इनकी पूजा करनी है तो उसमें पूजा की सामग्री क्या होनी चाहिए और उस पूजा में उस सामग्री में क्या नहीं होना चाहिए, जो वर्जित है, जो आपको नहीं यूज करना, उस पूजा की सामग्री। आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें पूजा की सामग्री में क्या क्या रखना है। सबसे पहले पूजा की चौकी, लाल कपड़ा, जल कलश, पंचामृत, रोली, कलावा जनेऊ, गंगाजल, सुपारी, इलायची, नारियल, चांदी का वर्क, लौंग, पंचमेवा, घी, कपूर, ध्रुवा और प्रसाद में बूंदी के लड्डू, मोदक, श्रीफल गणेश जी के पसंदीदा मानी जाते हैं। ये याद रखना कि गणेश जी की पूजा में भूलकर भी कभी तुलसी का प्रयोग ना करें। तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि हमें गणेश उत्सव में क्या नहीं करना, गणेश जी की पूजा में क्या नहीं करना। तो सबसे पहले गणेश चतुर्थी के दिन
चंद्रमा के दर्शन भूल के भी ना करें। अगर कभी कहीं हो जाए तो अपने पाँव के नीचे से एक छोटा सा कंकर उठा के पीछे को फेंक दें। पूजा के समय हमेशा लाल या पीले रंग का ही कपड़ा पहने। नीला या काले रंग का कपड़ा वर्जित है। 3. गणेश जी की हमेशा नई मूर्ति की ही पूजा करें और पुरानी मूर्ति को विसर्जित कर दें। गणेश जी को कभी अंधेरे में ना देखें, हमेशा उनकी मूर्ति की स्थापना उजाले में ही करें। 5. गणेश जी की मूर्ति की स्थापना हमेशा उत्तर पूर्व कोण में ही करें। दक्षिण पश्चिम कोण अशुभ माना जाता है। कोशिश करें गणेश जी की मूर्ति के एक हाथ में मोदक, एक हाथ में उनका टूटा हुआ दान, एक हाथ आशीर्वाद के लिए और कंधे पर जनेऊ शुभ होता है और मूषक जरूर होना चाहिए। कभी भी पूजा स्थल पे गणेश जी की 2 मूर्तियां एक साथ कभी ना रखें। नंबर 9, कोशिश करें गणेश जी की मूर्ति की स्थापना इस तरह से करें कि उनका जो फेस है वो आपके मेन द्वार की तरफ हो और जो पीठ है वो आप लोगों को ना दिखाई दे, क्योंकि गणेश जी की जो पृष्ठ भाग है वो दरिद्रता की निशानी माना जाता है, तो उसको देखना वर्जित है। आइए अब अंत में गणेश जी की आरती करें। दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उनिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। मेरी पूरी कोशिश रही इस वीडियो के द्वारा आपको जितनी जानकारी दे सकूं और आप सब ने इस वीडियो को एंड गणेश बप्पा जी महाराज का आशीर्वाद किया। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव।